हेलो सबको, मेरी तरफ से मैं शर्मिष्ठा शर्मा, सबको मेरी तरफ से नमस्कार। और आप लोगों को जस्ट आप लोग के स्वागत के लिए मैं सब मिलकर हम लोग एक दूसरे के लिए तारीफ के लिए हम एक दूसरे ताली बजाएंगे स्वागत से। फील्ड में सुप्रीम फील्ड में हम लोग आज इस टाइम हम लोग सब लोग उपस्थित हैं। एक अच्छा सा एक प्रोग्राम है, एक प्रोजेक्ट है और एक हमारे लिए हमारी अचीवमेंट्स और हमारे सपने पूरे करने का फील्ड प्लेटफॉर्म है ये। उसके लिए भी जिसने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया वो आदिल सर के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, उनके लिए भी बहुत बड़ा क्लैपिंग। यहाँ तक पहुँचाने के लिए जो हमारे सीनियर हो या हमारी फ्रेंड्स हो या हमारी पड़ोसी हो, जिन्होंने भी हमें यहाँ इन्वाइट के लिए, उनकी रेस्पेक्ट के लिए, उनके आदर के लिए, उनके सम्मान के लिए भी पेड है। सुप्रीम फील्ड है, यहाँ प्लॉट का सेल और परचेज और इनकम बिजनेस सब कुछ इसमें होता है। ये सब प्लॉट का है। ये एक मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोग लेकिन नौकरी जो करते हो उनसे भी हम लोग सिर्फ हजारों में नौकरी की बात करते हैं। नौकरी मतलब जहाँ हम लोग हैं, हम लोग कोई MBA डॉक्टर नहीं जो हम लाखों की सैलरी बात करेंगे, हजारों की जो भी मेडल हम लोग करते हैं वो सबको हजारों की बात। बट यहाँ हम लोग जैसे रात को मैसेज गया जिनको लाखों रुपए कमाना है वो इस मीटिंग में आए जरूर। तो आप ये सच है कि आप लोग कुछ लोगों की वजह से कुछ लोग कहते हैं कि हमें प्रूफ दिखाओ, यहाँ प्रूफ भी मिलेगा और आप चाहो तो कोई भी पर्सन अगर आप प्रूफ देखना चाहो तो किसी भी जो लखपति आप इनको खड़े करके बोल सकते हो कि आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल दिखाओ, सब लोग दिखा सकते हैं। और ट्रांसपेरेंसी है कि आप नए लोग आए हैं उनके डाउट हुआ कि ऐसे कैसे रोज हर महीने लाख रुपए कमाते। अरे लाख तो यहाँ शुरुआत है, 4, 5 लाख, 10 लाख या 3 महीने में 13 लाख 14 लाख कमाने वाले भी हैं। और आपको ऐसा डाउट लगता है या कुछ समझ में नहीं आता तो हमारे लीडर्स आएंगे अभी आपको समझाने के लिए कि एक्चुअली है क्या चीज़ है, क्या चीज़ है, कैसे सेल किया जाता है। प्लॉट तो सब लोग सेल करते हैं बट इस सुप्रीम फील्ड में क्या स्पेशल है, क्या डिफरेंस है सबसे, और किस आसानी से हम लोग सेल आउट करते हैं और सेल हम लोग कन्वेंस करके दूसरी क्लाइंट्स को हम लोग लेते हैं, कस्टमर लाते हैं या खुद हम सेल आउट बिजनेस करते हैं। तो इसको समझाने के लिए हम बुलाऊंगी मैं आगे के लिए तो मिस्टर हमारे जो सीनियर है मिस्टर दीपक सर, तो उनकी क्लैपिंग, उनके वेलकम के लिए क्लैप करके हमारे पास एक नए आए हुए हैं। दीपक सर हमारे सीनियर लीडर हमेशा लीडर रहे, लेकिन एक ऐसा इंसान आए जो सिर्फ एक हफ्ता भी नहीं हुआ, पिछले शुक्रवार को मैंने देखा था उनका अटेंड मीटिंग में पहली बार, और आज उन्होंने इतने धमाल कर दिए जो आप लोगों ने ग्रुप में देखा होगा। बारिश में भी एक इंसान अपनी गाड़ी लेके वहाँ वीडियो बना के भेजा। रियली मैं उस टाइम में खाटू श्याम में थी, फिर भी उस बंदे को मैंने थम्स अप दिखाया कि मैंने दुआ भी करी कि इस बारिश में तुम अगर वहाँ कर भगवान ने तुम कर दिया हो, उनसे इंसान को मिला। तो मैं प्लीज वेलकम करूँगी हमारे दिलीप सर जो हमारे एक हफ्ते में इतने कमाल कर दिए। नमस्कार, कैसे हैं आप? इसको बदलते हैं, अब हम इसको बोलेंगे शानदार। कैसे हैं आप? देखिए शानदार वो होता है जो मालदार हो, शानदार वो होता है जो मालदार होता है। बढ़िया तो हर किसी के पास बहाना है, बढ़िया तो हर कोई है। किसी को पूछो भैया कैसा है, यार ठीक हो, कट रही है, बोलेगा कट रही है। तो काटना है या मालदार बनना है? मालदार बनना है तो अपना डायलॉग चेंज करेंगे, आज से हम क्या हैं? मालदार। तो साथियों, नाम मेरा दिलीप कुमार, अभी जरा सा छोटा सा बच्चा हूँ, अभी स्टार्टअप किया है और बहुत कुछ आपसे सीखूंगा, लेकिन पीछे का कुछ अनुभव है। पीछे 22 साल इसी इंडस्ट्री को दिया है, तो पीछे का अनुभव है, उस अनुभव ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। तो देखिए यहाँ हम आए हैं कि प्लॉट कैसे बेचे जाएंगे या प्लॉट को लेने से हमारी इनकम कैसे जनरेट होगी। पिछले शुक्रवार को कुछ साथी मेरे साथ थे यहाँ। सर देखिए फिर वही दोबारा मैं वही डायलॉग लेके आऊँगा, वही चीज़ें लेके आऊँगा, लेकिन उससे पहले एक बारी सुप्रीम फील्ड डेवलपर के जो फाउंडर हैं, को फाउंडर हैं, उनके लिए ज़बरदस्त ताली हो जाए। मेरी क्रॉस में हो या मेरे कहाँ हो, एक टीम का हिस्सा है। तो आप सब के लिए अगर किसी को याद है पिछले शुक्रवार को मैंने जो शायरी बोली थी, किस को याद है? चलिए दोबारा से दोहराते हैं उसको। कई जीत अभी बाकी है,
कई हार अभी बाकी, कई जीत अभी बाकी है, कई हार अभी बाकी है, जिंदगी तेरा इम्तिहान अभी बाकी है। के साथ लिखा भी सिर्फ छोटा सा पढ़ना है, पूरी किताब अभी बाकी है। तो किताबों से भी मैं आपको रूबरू करवाऊंगा। अभी मुझे थोड़ा सा जवान होने दीजिए, अभी तो मैं पालने में खेल रहा हूँ और रिजल्ट भी दिखाऊंगा और वो सारी चीज़ें भी आएंगी। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आगे की कार्रवाई के लिए कि हमारा यहाँ से हम सुप्रीम फील्ड की साइड तक कैसे पहुँचेंगे, क्योंकि जब तक हमें व्यवस्था नहीं मालूम होगी कि हम वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, क्या हमारा प्लान है, तो हमें इनकम मिल सकती है क्या? तो आप समझना चाहते हैं आगे की कार्रवाई। कुम्हार को कितने लोगों ने देखा है? एक बार हाथ उठाइए। कुम्हार देखा आपने? कुम्हार कुम्हार क्या करता है सर? मिट्टी को गूंदता है, गूंदने के बाद उस मिट्टी को आकार देता है, चाहे वो घड़ा बना दे, कुछ भी बना सकता है। क्यों उसको आकार दे पाता है? क्योंकि मिट्टी क्या होती है? गीली होती है और मुलायम होती है। तो अगर आपको यहाँ से कुछ सीखना है, कुछ लेके जाना है, तो आपके ब्रेन में जो कुछ था ना, उसको भी खाली कर लीजिए। इतनी टेंशन है ना, 1.5 घंटे के लिए उसको खाली कर दीजिए। तैयार हैं आप सीखने के लिए? तो बच्चा बनने के लिए आप तैयार हैं? जब तक आप बच्चा नहीं बनेंगे तो कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। कोई भी वक्ता यहाँ आएगा, आपको कुछ भी सिखा के जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपका ये खाली नहीं होगा। तो इसको खाली कर लीजिएगा पिछले 1.5 घंटे के लिए, और रियलिटी में आप यहाँ से 1.5 लाख नहीं, कई करोड़ लेके जा सकते हैं अगर आप में काबिलियत। जिस इंसान में काबिलियत है वो हर चीज़ कर सकता है। तो आगे की कार्रवाई हम यहाँ से कैसे पहुँचेंगे अपनी साइट तक, उसके लिए मैं इनवाइट करना चाहूँगा मिस्टर, बुला लूँ क्या? अच्छा, कैसे बुलाएंगे हम बताइए? सम्मान के साथ जोरदार कैसे बुलाएं हम उनको? जोरदार तालियों से। तो एक जोरदार तालियां बजाते हैं। तालियों बजाइए। चलिए, अब इस गर्मी में मैं आपको बारिश का एहसास करवाता हूँ फिर से। सिंगल उंगली निकालेंगे, देखिए हल्की टिप टिप आ रही है बारिश। अच्छा, दोनों करते हैं। बारिश तेज हो गई, तेज है ना बारिश? तीसरी को बजेगी, बारिश बढ़ गई, और चौथी को दीजिए। ये बारिश तेज होगी, आपकी जबरदस्त तालियां देगी। इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर वी प्रताप से। मिस्टर वी प्रताप, थैंक यू सर। अभी बड़े भाई साहब ने एक बड़ी सुंदर बात कही थी कि ये क्या होना चाहिए? खाली होना चाहिए। मेरा देखो साथ देना, मैं बोलूंगा तो मेरा साथ देना भैया, ठीक है? ये खाली होना चाहिए। एक छोटी सी मैं बात कहूँगा आपसे। फर्ज करते हैं मैंने आपके हाथ में एक बाउल दे दिया, एक कटोरा दे दिया, और वो पूरा लबालब भरा हुआ है। डरो मत, कोई नहीं है, पूरा भरा हुआ है, और मैं आपसे कहता हूं कि इसको भरो। बड़ी पागलपंती वाली बात है, सवाल है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि इसको भरो। तो आप क्या करोगे उसे? जब तक वो खाली नहीं होगा। एग्जैक्टली, भाई साहब ने यही बताया, ठीक है? तो हमें उसको दोबारा से भरने के लिए पहले खाली करना। खाली करेंगे। कर दिया। चलो, मई का महीना है, लेकिन आवाज तो ऐसा हो रहा है जैसे फरवरी हो, है ना? देखो कुदरत भी साथ दे रहा है। नहीं तो इन दिनों में लोग अपने घरों में बैठे होते थे, एसी चला के, कूलर चला के आराम से बैठते थे। किसी का फोन आया, दिलीप भैया का फोन आया, अरे वीर कहाँ है? मगर भाई साहब बताओ कोई जरूरी काम है तो, नहीं तो हम तो आराम फरमा रहे हैं। होता है ना जी? चलो, इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, और अब जिस उद्देश्य के लिए मुझे बुलाया है मैं वहाँ चलता हूँ। किसी भी प्रोजेक्ट पे जाने के लिए एक सोर्स होता है, रास्ता होता है, ठीक है? वो रास्ता मैं आप लोगों को बताऊंगा। नॉन है बहुत लोग, सबको पता भी होगा ऑलमोस्ट, बट मैं जो है ना रिवाइज करवा, ठीक है? दिल्ली बहुत बड़ी है जी, आया ना? बोला करना है ना? दिल्ली बहुत बड़ी। अपना ये प्रोजेक्ट कहाँ पर है? ठीक है। उसके बाद आपको मिलता है कपरीवास। 33 किलोमीटर चलने के बाद आपको कपरीवास मिलेगा। कपरीवास से आपको कुछ नहीं सोचना, और यहाँ से आपको लेफ्ट लेना है। लेफ्ट हम कितनी दूर चलेंगे? 6.5। हाँ बोलो बोलो, डरो मत। 6.5 किलोमीटर।
6.5 किलोमीटर चलेंगे तो हमें फिर एक चौराहा मिलता है। चौराहे का क्या नाम है? बैरियल चौक। यहां से हमें लेफ्ट होना है, इसको सोना रोड बोलते हैं। यहां पर सोना है, यहाँ पर सोना है, सोना तावड़ू रोड इसको बोलते हैं, रेवाड़ी रोड भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, आप पर आपको जानकारी हो तो। ठीक है, यहाँ आप चलेंगे भिवाड़ी बाईपास पे, लगभग 6.5 किलोमीटर, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, नॉट एग्जैक्ट। जब आप यहाँ चलेंगे, इस रास्ते पे चलेंगे तो बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि इसके दोनों साइड में छोटी बड़ी क्या है, इंडस्ट्रियाँ हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिल्ली से ही मूव करी गई है, यहाँ से उठा करके भिवाड़ी या रीको इंडस्ट्रियल एरिया जो राजस्थान का है वहाँ भेजा गया है। तो ये पार्ट जो है ना आपका, ये राजस्थान में आता है। ठीक है जी, जब आप यहाँ से चलते हैं तो आपको सारी चीज़ें दिखाई देंगी। खोड़ी कला, कितने आप नए लोग, कितने आप? रेज योर हैंड प्लीज। यू आर न्यू पर्सन। जो नए लोग हैं उनको नहीं पता है, जिनको जो पुराने उनको सबको पता है। ठीक है जी, मैं बता देता हूँ, ये जो खोड़ी कला है ये कस्बा है और यहाँ मोड़ पे मार्केट है, रेजिडेंशियल मार्केट कह सकते हैं उसको। आपको अपनी छोटी मोटी रोजमर्रा की ज़रूरतें हैं, कुछ भी लेता, दूध दही चावल अंडा खीर कुछ भी बनाने के लिए ये मार्केट ऐसी है, यहाँ आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। आप छोटे बच्चे को भी पैसे दे करके भेज दो, वो भी ले करके आएगा। और किसी भी आदमी की ये एक मूलभूत ज़रूरत है या नहीं? हम लोग जो ये प्लाट का काम कर रहे हैं, प्लाट लोगों को दे रहे हैं, ये एक मौलिक ज़रूरत में आता है। क्या होती है मौलिक ज़रूरतें? रोटी कपड़ा और मकान, और हम क्या दे रहे हैं? ठीक है, जब हम किसी को मकान देते हैं तो उसकी बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि हम यहाँ प्लाट लें, मकान लें, तो क्यों लें? उस क्यों का जवाब यही है कि भाई उसको सारी सुविधाएं उसको आसपास चाहिए होती हैं। क्या चाहिए होता है? स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, मार्केट। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर मिलती हैं, सारी मिलती है यहाँ पर। इस मोड़, यहाँ इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक आप नोटिस करना, कभी 11 स्कूल हैं, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। 11 स्कूल थोड़े होते हैं क्या? 300 मीटर का डिस्टेंस नहीं है टोटली, 11 स्कूल। अब ये भिवाड़ी मोड़ से और खोड़ी कला तक 6 कॉलेज हैं। 6 कॉलेज बहुत है, और जब हम आप लोग पहुँचेंगे तो और बढ़ेंगे। ठीक है जी, यहाँ से आप लेफ्ट होंगे, ये खोड़ी कला मार्केट होते हुए आगे से फिर आपको राइट होना है। यहाँ पर भी एक गवर्नमेंट स्कूल है। ठीक है जी, और ये जो रोड है ये 50 फुट का रोड है। कुछ इसी तरह से अपनी साइड डिजाइन है ना जी? यस। देखो बोर्ड पे तो मैंने पहुंचा दिया आपको फेज 4 साइड पे। बाकी जो कनेक्टिविटी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कोई कमी नहीं है। राजीव चौक से पहले पड़ता है, थोड़ी पहले आप लगभग 11 किलोमीटर पहले पड़ता है धोला कुआं। बहुत फेमस है, सबको पता है, सारे नोन है। धोला कुआं से आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ले सकते हैं जिनके पास अपना साधन नहीं है। ठीक है, या तो वो यहाँ से चले जाएं या तो वो यहाँ वाया सोना होते हुए चले जाएं। राजीव चौक से सोना कितने लोग गए हैं? जो गए हैं उनको पता होगा ये सारा एलिवेटेड रोड है, 20 किलोमीटर का इसका डिस्टेंस है ना जी? 20 किलोमीटर में 20 मिनट ही लगते हैं, फालतू नहीं लगेंगे। ये अपनी फेज 4 की साइट है। क्या नाम है इसका? सुप्रीम हेल्थ है। ये तो है आपका कनेक्टिविटी और फ्यूचर। मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं वो भी बताई जाएंगी जैसे जैसे मौके लगेंगे।
और आइए भाई साहब, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू एवरीवन। साइड पे पहुंचा दिया तो वीर जी के लिए चंद लाइनें हैं। नजर ना लगे तुझे सलामत रहे तू सदा, नजर ना लगे तुझे सलामत रहे तू सदा, तेरे पे रहमत रहे सुप्रीम फील्ड की, दिल से है मेरी ये। तो साथियों हम कहाँ पहुंच गए भी? साइड पे। साइड पे पहुंचने के बाद क्या करना होगा? हमें वहाँ प्लॉट दिखाना है, हमें सेल करना है। तो हम यहाँ प्लॉट किस तरीके से दे सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, उसके बारे में जानकारी आपको चाहिए? यस या नो? यस। क्योंकि सर यहाँ हम बात कर रहे हैं लाखों करोड़ों कमाने की, तो लाखों करोड़ों कैसे आएंगे वो सिस्टम अगर हमें नहीं मालूम होगा तो लाखों करोड़ों नहीं आने वाले। तो सीखना है आपको कि लाखों करोड़ों कैसे आएंगे। यस या नो? यस। मजा नहीं आता जब तक आप यस या नो नहीं बोलेंगे ना, मजा नहीं आएगा। सर मैं पीछे सिर्फ 5 दिन का बच्चा हूँ। पिछले शुक्रवार को मैं वहाँ बैठा था और उस शुक्रवार से यहाँ तक का सफ़र सिर्फ मैंने 4 दिन में तय किया। Only 4 days। हाँ, ये कुछ है, गॉड गिफ्टेड है, लेकिन वहाँ से अगर आपको लगता है कि उस चेयर से आपको यहाँ तक आना है तो उसके लिए हौसला चाहिए। आप में है वो हिम्मत? मेरे लिए कोई भी क्रॉस लेग नहीं, कोई नहीं है। जो मुझसे सीखना चाहेगा मैं उसके लिए हमेशा तैयार हूँ। सर मैंने भी सीखा, जो चीज़ मैंने सीखी है वो मैं आपको अप्लाई करवा सकता हूँ। कहते हैं किसी भी चीज़ को लगातार आप 10,000 घंटे तक अभ्यास करेंगे ना, वो चीज़ आपको आ जाएगी। अच्छा दारू पीनी सीखनी हो ना तो किसी दारू वाले के साथ ना सिर्फ 4 दिन बैठ जाओ, ऑटोमेटिक दारू पीनी आ जाएगी। 5वें दिन कहेगा ले आना, ले आना, कुछ कर लेना। 5वें दिन आपको दारू पीनी आ जाएगी। अगर आपको लखपति बनना है, करोड़पति बनना है तो किसकी संगत चाहिए आपको? जो लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमाता हो या जो आपको सिखा सकता हो, चाहे उसमें हमारे दीपक राज सर हो या कोई भी व्यक्ति हो जो लाखों करोड़ों कमाता हो, उसकी संगत में आप जानते हो कितने टाइम रहोगे? 1 साल। कितने टाइम सर? 1 साल में आपको समझ में आएगा कि मुझे लाख रुपए कैसे कमाने हैं। और दारू पीनी कितनी देर में आगी सर? 5 दिन में। तो क्या करना क्या है? दारू पीनी सीखनी है या लखपति बनना है? तो इसमें तो उनको बुलाने में भी मुझे बड़ा अफसोस होगा। तो आगे के लिए जो हमारा प्लान है उनको देने के लिए, जिस वट की छत्र छाया में हम फल फूल रहे हैं ना, वट समझते हैं ना? तो जिस वट की छत्र छाया में हम फूल रहे हैं, तो मैं आपकी जबरदस्त तालियों के बीच आपके स्टैंडिंग मोड में, स्टैंडिंग मोड समझते हैं? आपके स्टैंडिंग मोड में आपकी जबरदस्त तालियों के बीच में, तो एक बार क्या आप अपनी सीट से खड़े हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल होगी। एक बार आप अपनी सीट से खड़े हो जाइए और जबरदस्त तालियां मिस्टर दीपक राज सर के लिए। तालियां बजनी आनी चाहिए, लेकिन सम्मान है। थैंक यू सो मच। आप लोग अपने अपने जगह बैठ जाइए। साथियों नमस्कार। ये हमारे दिलीप जी, दीपक जी, वीर जी, कुणाल जी, दीप्ति जी, बहुत सारे लाइन है दिया जलाने के लिए। क्या है? दिया जलाने के लिए बड़े लाइन है। आप सब योद्धा हैं। क्या हैं? योद्धा हैं। धीरू भाई अंबानी को टाई बांधना नहीं आता। क्यों? क्यों? मैट्रिक में 3 बार फेल हो गए थे। बाप टीचर थे, भगा दिया घर से। क्या करा? भगा दिया घर से। आज हिंदुस्तान में आधा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन है जो हमारे देश को वो चलाते हैं। हमें अपने बदलने के लिए आगे आ जाइए। आगे एक बार, बहुत लेट आए, पर जोरदार तालियां इनके लिए। साइड ही बैठ जाइए, जगह खाली है। जो बाद में आएंगे वो महिलाएं के बीच बैठेंगे और जो पहले आएंगे वो इधर बैठेंगे। उनके लिए तो ज़्यादा खुशी की बात हो जाएगी सर। है जी। हम पूछ रहे हैं, आप पूछ रहे हैं, खुशी ही लाभ देता है। साथियों आज जो हम इकट्ठा हुए वो मकसद एक है, लाखपति बनना। क्या बनना? लखपति बनना। क्या बनना?
लिमिटेड पहले दिन से लाखपति बनाती है। अगर इसमें संकोच हो तो मेरे साथ एग्रीमेंट कर लें, मेरे साथ लिख लें। आप किसी भी जॉब को काम करने के लिए, जॉब के लिए आप 12 घंटा देते हैं, 18 घंटा देते हैं, मुझे 1 घंटा दे दीजिए और संडे पूरा दे दीजिए, बाकी दिन फोन पे दे दीजिए, अपने संबंधियों के साथ दे दीजिए, या मुझे मिलके मुझे दे दीजिए। चाहे लड्डू खाने आ जाइए, चाय पीने आ जाइए, कॉफी पीने आ जाइए, मिलने आ जाइए। अगर आप कहें कि सर वहां से यहाँ तक आने में हमारा 20 रुपया लगा है, तो वो भी हमसे ले जाए। क्या बताया हमने? 20 रुपया। अगर लगा है और आप उस लायक नहीं है, क्योंकि लाखपति बनना तो अलग है, और हमने अभी 40 साल की उम्र में, 45 साल की उम्र में अगर हमने 50,000 रुपए महीना भी कमाना नहीं सीखा, तो बुढ़ापे में, हमने पिछली मीटिंग में क्या कहा था, बच्चे क्या बोलेंगे? बुढ़े को डाल दो। क्या? बुढ़े को एक साइड में डाल दो, घर के कोने में डाल दो, सीढ़ी के नीचे डाल दो। ये बुढ़िया बहुत बड़बड़ाती है। क्यों बड़बड़ाती है? कि हम तो लाखपति बने नहीं, हमारे बच्चे भी हमारे लायबिलिटी को झेल जाओ, तो वो नहीं झेलेगा जी। 220 रुपए का सरसों तेल है, कितने का है? 220 रुपए। क्या आगे बेटे सरसों तेल की सब्जी बनेगी? बच्चों के लिए 500 रुपए का होगा। जब हम 220 में अपने बच्चे को सही तरीके से नहीं पाल सकते, तो 520 रुपए में हमारा बच्चा हमें कैसे पाल लेगा? नहीं पाल सकता ना। अगर आपको लायबिलिटी नहीं बनना है अपने बच्चे के ऊपर, अपने घर के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने फैमिली में, तो मैं अपनी साथी महिलाओं से भी, अपने साथी जेंट्स से भी कहना चाहता हूं कि आप कसम खा लो, यहां से लाखपति बनोगे, हमारे फैमिली खुशहाल रहेगा, हमारे बच्चे खुशहाल रहेंगे, हमारे परिवार का जो भी साथी है सब खुशहाल रहेंगे। और जब घर खुशहाल रहेगा तो पड़ोसी चलेगा, उसको पड़ोसी को यहां तक लाना है। मैंने देखा साथियों कि मैं फोन करता हूं तब लोग आते हैं, हमारे साथी फोन करते हैं तब आते हैं। धक्का दे के गाड़ियां चलती है क्या? नहीं। कितने दिन चलेगी? नहीं। फिर हम 10,000, 12,000, 5,000 की नौकरी ढूंढेंगे। जीवन में ढूंढो, हम भी ढूंढे थे, ढूंढते रहो, मिलेगा छूटेगा, मिलेगा छूटेगा, हमारी लाइफ वैसी चली जाएगी। साथियों, अगर 1 लाख रुपया कमाना है तो साथ 4 लोग लेके आना है। कितना लाना है? 4 लोग। अगर 4 आज नहीं लाए तो समय आने पे 4 आपको लेके जाएगा। याद है? अगर आज हम 4 नहीं लाए तो 4 ले जाएगा। ले जाएगा या नहीं? ले जाएगा। यस या नो? यस। यस। साथियों, हम आज बड़ी कड़वी सच आप लोगों को बताने जा रहे हैं और बताएंगे, समझाएंगे, आपके माइंड तक लेकर के जाएंगे, आपके घर तक लेकर के जाएंगे, आपके परिवार के बीच तक हम लेकर के जाएंगे। जिन्होंने साथी हमारे साथ एग्रीमेंट अब तक किया है वो लाखपति है। यहाँ एक बार उस लाखपति के लिए जोरदार तालियां। साथियों, मैं अपने कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए मैं एक शायरी से शुरू करूंगा कि लोग अपने मंजिल को मुश्किल समझते हैं। क्या समझते हैं साहब? मुश्किल समझते हैं। लोग अपने मंजिल को मुश्किल समझते हैं, हम मुश्किल को अपना मंजिल समझते हैं। हम अपना मंजिल को, लोग अपने मंजिल को क्या समझते हैं? मुश्किल समझते हैं। हम मुश्किल को अपना मंजिल समझते हैं। कितना फर्क है लोगों तुम्हारे नजारों में। तुम दिल को दर्द समझते हो, हम दर्द को दिल समझते हैं। एक बार जोरदार ताली। एक आपके लिए शायरी। सपना एक देखोगे, क्या देखोगे? सपना एक देखोगे, मुश्किलें 1000 आएगी। सपना
अगर किसी का नाम सपना होगा तो उसके लिए एक बार जोरदार तालियां। आपका नाम तो सोनी देवी, आप हंस कैसे हो? आप तो सपना हो सकता है बचपन में इनको लोग सपना बोलते होंगे। चलिए, एक मैडम हमारे बड़े मित्र हैं, प्रिय हैं, बहुत पुराने हैं, लेट से आए के लिए एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। क्या करेगी? कामयाबी शोर मचाएगी। क्या ये जगह नहीं है तो पीछे जगह दे दीजिए। साथियों, मैं अब कुछ कहने से पहले, कुछ बताने से पहले, देखिए दुख होता है। एक और बात बता दूं, एक मैडम और बड़ी एक्टिव है, अभी प्लॉट भी खरीदी है, लेकिन लेट से आई है, इनके लिए भी जोरदार तालियां। आज मुझे भी डर, इन्हें भी डर। आज मुझे भी डर, इन्हें भी डर, क्योंकि इधर लंबा है रूट, लंबा है बद। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां महराम करिए। साथियों, मैं कुछ कहने से पहले, कुछ बताने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा। अगर किसी से पूछा जाए कैसे हो यार, अच्छा, मन से नहीं निकलता। अच्छा, कहां से नहीं निकलता? और क्या खा रहे हो, पी रहे हो आजकल? क्या बोलते हैं जी? क्या खा रहे हो आजकल? दाल रोटी। यही बोलते हैं, खास करके दाल रोटी। क्या चल रहा है आजकल? क्या चल रहा है आजकल? हमारे दादाजी भी बोलते थे चल रहा है दाल रोटी। कितने साल हो गए इन चीजों को? मेरे ख्याल से 25 साल, 40 साल। मेरी एज 45 साल। जो लेट से आ रहे हैं इनके लिए तो एक बार और तालियां बजाएं। 45 साल पहले मैंने सुना था, जब पैदा हुआ, क्या चल रहा है तो दाल रोटी। और आज 45 साल बाद क्या चल रहा है? दाल रोटी। क्यों ऐसा? सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। पहले ये गंजे खुद को बदलो तो सारे बदल जाएंगे। सारे बदल जाएंगे साथियों, खुद को बदलना पड़ेगा। धक्के खाने से कुछ नहीं होगा, धक्का देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? धक्का देना पड़ेगा। एक व्यक्ति आता है लाइन में, धक्का देके आगे चला जाता है, दूसरा व्यक्ति धक्का खाता है। खाता या नहीं खाता साथियों? क्यों? उनका अपना विवेक, माइंड चेंज नहीं है, विवेक चेंज नहीं है। उन्होंने अपनी सोच को नहीं बदला तो धक्का खाया, और जिन्होंने सोच को बदला वो धक्का नहीं खाया, धक्का दे के गया। आप देखे होंगे किसी भी लाइन में एक आदमी खड़ा होता है, आप देख लीजिएगा कि आदमी धक्का दे के आगे निकल जाता है और दूसरा आदमी धक्का खाता है जो पहले से बैठा हुआ। होता है या नहीं ऐसा? आप देखिएगा बहुत सारी महिला हैं, जब डॉक्टर के लाइन में आप लगिएगा, एक महिला आती है आगे चली जाती, कौन होती है? स्टाफ का, जबकि स्टाफ का नहीं होता, लेकिन उनका सोच है कि मैं स्टाफ का हूं, बोलूंगा ये कुछ नहीं बोलेंगे। तो साथियों, सबसे बड़ी चीज है जी मैडम, तो हम ज्यादा बात नहीं करते हुए, क्योंकि हमारे पास दो जिम्मेदारी दी गई है, एक तो प्लान का दिया गया है, दूसरा आपका बिजनेस का दिया गया है। तो हम आज से दाल रोटी नहीं बोलेंगे, कसम खा लो। क्या बोलेंगे? दाल रोटी नहीं बोलेंगे, या तो चुप रह जाएंगे, या नहीं तो घी रोटी। एक बार जोरदार तालियां। ठीक है साथियों, अब मैं अपना प्लान, ये समझ में आ गया कि हम कहां से जा रहे हैं? राजीव चौक, द्वारका, साईं बाबा, कापासेड़ा होते हुए हम कहां पहुंच गए? कपड़ीवास। और कपड़ीवास से कहां पहुंच गए? भिवारी मार्केट। भिवारी मार्केट से उल्टा हो गए गुड़गांव के लिए। ये आ गए हम खोड़ी कला, और खोड़ी कला में आपकी गुड़गांव की जमीन है। कहां की जमीन है?
बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सोहाना गुड़गांव। ये समझ में आ गया, ये रूट है। एक चीज याद रखना साथियों, जब आप ड्राइवर के साथ संडे को विजिट पे जाएं तो बैठने से पहले जो हमारे साथी एसोसिएट है वो ड्राइवर को वो बोल दें कि आप साइलेंट होकर के गाड़ी साइड पे ले जाओगे और साइलेंट होकर के, क्योंकि पैसा आप देते हो गाड़ी वाले को, गाड़ी वाला आपको पैसा नहीं देता, तो वो कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि गाइडलाइंस आप करोगे ना कि वो ड्राइवर करेगा। अगर ड्राइवर कर दिया तो आपकी क्लाइंट खराब हो जाएगी। आपने गाइडलाइन करना है। अगर कोई दिक्कत आए तो पहले क्लियर करके हमें फोन कर देना। ठीक है साथियों, तो मैं आगे चलूं, शुरू करूं, लाखपति बनना है, एक बार जोरदार तालियां। पचास फीट जो रोड है जैसे भी ना उसके ऊपर आपका शॉप है। क्या है? शॉप है। ये है आपका 25 गज, ध्यान से सुनना, 25 गज 7 लाख रुपए का। कितने का? 7 लाख। और 32 गज 9 लाख रुपए का। ठीक है सर, साथियों समझ में आ रहा है? ये कहाँ पे है? 50 फुट के रोड के सामने है, बिल्कुल फ्रंट में। उसके बाद आपके कंपनी के पास जो प्लॉट्स हैं, वो है आपका जो रेट है वो है आपका 7,500 वन साइड और 8,500 एल से। समझ में आ रही है आप लोगों को? दो ही रेट है आपके पास, 7,500 रुपए गज और 8,500 रुपए गज। अब आपकी कंपनी कहती है कि कोई हमसे 100 गज का प्लॉट लेता है। कितने गज का? 100 गज का प्लॉट लेता है, गुनी 7,500, इसका कितना कीमत हो जाता है? 7,50,000। आपकी कंपनी कहती है कि 7,50,000 का प्लॉट है, इसका 40% मुझे दे दो। कितना दे दो? 40%। कितना हो गया 40%? 100 गज का 3 लाख रुपए। 3 लाख आप मुझे दे दो और आप हमसे रजिस्ट्री, रोटेशन, कब्जा ले लो। इसमें जो रजिस्ट्री का खर्चा आएगा वो 52,000 के करीब आएगा। वो किसको पे करना पड़ेगा? कस्टमर को। अब आपकी कंपनी कहती है तो 60% रह गया। कितना रह गया? 60% रह गया, 4,50,000। इसकी 0% पे ईएमआई बना देंगे। क्या बना देंगे? इसका कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई एडिशनल चार्ज नहीं, हम 0% पे बना देंगे। किस्त क्या बना देंगे? किस्त ईएमआई। ये ईएमआई हो जाएगा 18,750 गुनी 24 मंथ। समझ में आ रहा है साथियों? एक स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप वही कहता है कि हम 100% इकट्ठा दे देंगे। क्या दे देंगे? 100% इकट्ठा देंगे। आपकी कंपनी कहती है आप 7,50,000 देने आए हो, आप इसका 50% अभी दे दो और आप हमसे रजिस्ट्री करा लो, रोटेशन करा लो, कब्जा ले लो, और जो 50% बच गया वो मुझे कितने दिन में दे दो? 90 दिन में दे दो। तो ये रजिस्ट्री का जो खर्चा है ये हम आपको फ्री कर देंगे। एक बार जोरदार तालियां फ्री कर दीजिए। अब एक ऑप्शन है कि किसी के पास 40% भी नहीं है और 100% भी नहीं है, हम गरीब आदमी है। ये सामने जो खड़ा है ये गरीब आदमी है, आपसे पूछता है कि मुझे 50 गज दे देना या 100 गज दे देना, थोड़ा कम कर लो पहली बार पैसा लेने के लिए। तो आपकी कंपनी कहती है कि आप मुझे 30% दे दो। कितना दे दो? 30% दे दो। 2,25,000। चाहे ये 2 बार में दे दो, 3 बार में दे दो, 4 बार में दे दो और कान में फूंक दो, 5 बार में भी दे दो। ये यही तक, उधर नहीं। कहाँ तक? अरे कुछ लेना होता है बच्चे
भी ले लो, है ना। कुछ लेना होगा, कुछ बढ़ाना होगा, तो ये गोपनीयता होता है। क्या होता है? सीक्रेसी, ट्रांसपेरेंसी नहीं होता। हमारे कई साथी जाते हैं, सर कुछ है गुंजाइश? कहाँ बोलते हैं? साइड में। वहाँ जितने लोग बैठे, क्या गुंजाइश वाले हैं कोई? नो सर, क्या गुंजाइश होता है? नो सर। यहाँ गुंजाइश की कोई संभावना नहीं है, लेकिन कुछ संभावनाएं ऐसी होती है जो सीक्रेसी, जो महफिल में नहीं होते, जो महफिल। तो उस टाइम हमें एक चीज याद आता है, एक चीज याद आता है कि सर इतना समझाने के बाद भी हमारे साथी हमें हमारे बीच जबकि सारे बैठे तब भी ये शब्द बोलते हैं। ठीक है, तो मुझे ये आपको थोड़ा सा बता दूं, कितना 30%, 2,25,000 देने के बाद कंपनी कहती है कि हम आपको रजिस्टर्ड, कि जो चाय पी ली कंपनी की, जो कंपनी का कुछ खा लिया, एक बार तो इनको लाखपति बना देना, इनको लाखपति बना देना। साथियों, मैं रहूं या ना रहूं, अगर आप लाखपति बन गए तो दुआएं मिलेगी कि नहीं मिलेगी? यस सर। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? यस सर। आज आप लोगों को बता दूं कि आपके साथी अब तक, आप लोग भी ध्यानपूर्वक सुनिएगा, 31 लाखपति आप लोग बन चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां 31 लाखपति के लिए। कितने बन चुके हैं? 31। और जो नहीं बने हैं वो हमारे साथ बैठे हुए। साथियों, मैं बड़ा मन के साथ कहता हूं कि आप अगर विश्वास ना हो तो परिवार के साथ एग्रीमेंट हमारे साथ करो। मैं लाखपति बनने में पूरा सहयोग करूंगा। मैं चाहूंगा कि हमारे एंकर आज जो हमारे साथ एंकरिंग कर रहे हैं, दिलीप जी का बड़ा व्यवहार मुझे अच्छा लगा, और मुझे लगा इन्होंने कहा कि बार बार मैं कहता हूं, हम ही हम हैं, तुम ही तुम हो, हम ही हम हैं, तुम ही तुम हो, न कम हम हैं न कम तुम। एक बार जोरदार तालियां दिलीप जी के लिए। साथियों, अब हम लाखपति की तरफ चल रहे हैं। 5 मिनट और समय लूंगा। कहाँ चल रहे हैं? ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आपसे ज्वाइनिंग के लिए कोई पैसा लिया गया? नहीं। दिलीप जी ने कोई लिया? नहीं। या आपके सीनियर पर्सन ने कोई लिया? नहीं। एक बार आप उस सीनियर के लिए जोरदार ताली। यहाँ 1 रुपए का खर्चा नहीं है साथियों, 1 रुपए का कोई नहीं लेगा। न साइड तक ले जाने का खर्चा, न वहाँ खिलाने का खर्चा, न वहाँ से ले करके आने का कोई खर्चा। अगर कोई खर्चा ले ले तो हमसे आप मिल सकते हैं। अगर आपका कोई 100 रुपए खर्चा करवाया तो मैं 200 रुपए आपको दूंगा। कितना दूंगा? 200 रुपए दूंगा। खर्चा वही करेगा जो इंसेंटिव पा लिया है। हमारी कंपनी इंसेंटिव देती है अपने टीम या गाड़ी ले जाने के लिए, जो ले जाते हैं वो अपने आदमी को खिलाता है, उसके लिए इंसेंटिव मिलता है। तो साथियों, हमारे यहाँ क्या हुआ? आपका फ्री ज्वाइनिंग हुआ कि नहीं? यस सर। फ्री ज्वाइनिंग। अब लाख लेने के लिए शुरू। अब आपको बता देते हैं साथियों, आवाज ही नहीं निकली किसी के मुंह से। लखपति बने आप, तो लखपतियों का कैसा था? अभी शोर शराबा कैसा होता है? शोर शराबा करके दिखाएंगे क्या आप? ऐसा रिप्लाई उत्तर दीजिएगा ना, तो ऐसा रिप्लाई आपको मिलने वाला है। सर, अभी हमने क्या सीखा? सेल दुनिया की सबसे खतरनाक चीज है। अभी हम क्या सीख रहे थे? सेल। किस किस को डर लगता है सेल से? डर नहीं लगता है। अब किस किस को डर लगता है सेल से? आपको पता है सर, ये सेल्स जो है ना, हिंदुस्तान की एक इकोनॉमी या वर्ल्ड की किसी भी कंपनी की इकोनॉमी को 1 सेकंड में बूम कर सकती है और विदिन 1 सेकंड में डाउन कर सकती है। अगर सेल नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। कुछ ना कुछ कोई ना कोई बेचता है, कोई चाय पत्ती बेचता है, कोई दूध बेचता है, कोई पेपर बेचता है। बेचना तो कुछ ना कुछ बढ़ेगा। तो सर के लिए चंद लाइनें हैं, उस पर लेके आता हूँ मैं। हर पतंग को एक दिन कचरे के ढेर में जाना है। हर पतंग को एक दिन कचरे के ढेर में जाना है, लेकिन उससे पहले उसे आसमान छूकर दिखाना है। तो दीपक राज सर ने वो चीज सिद्ध करके दिखाई। तो सर के लिए जबरदस्त।
अभी हम क्या सीख रहे थे सर? सेल। लखपति बनना चाहते हैं आप? दिल पे हाथ रख के बोलिए, कितने लोग लखपति बनना चाहते हैं? बन गए जी। मेरे से यहाँ पे एजुकेटेड लोग हैं। मैं अगर बताऊं तो सर मैं छठी फेल हूँ, लेकिन एक साइकोलॉजी थी मेरे दिमाग में, मैं पढ़ता रहा, पढ़ने का बड़ा शौक था, और आज जो भी बोल पाता हूँ मुझे किसी ने सिखाया नहीं है, अपने आप मेरे एक आदत थी कि मुझे सीखना है, और मैं सेल से कभी नहीं डरा। अगर आप लोगों को किसी को सेल से डर लगता है तो मैं अभी कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। किस किस को सेल से डर लगता है? बिल्कुल लगता है सेल से डर? भाई साहब आप तो मास्टर हो यार, गुरु जी आपको मैं कहाँ सेल सिखा पाऊंगा, आपसे तो मैं सीखता हूँ। देखिए पिछले हफ्ते शुक्रवार की मीटिंग में मैंने आपको बताया था अगर बेटी होगी तो उसके लिए हमें लड़का ढूंढना पड़ेगा। चलिए कुछ लोग नहीं थे, दोबारा से उसको रिपीट करके एक नया और आपको दूंगा। कितने लोगों के पास लड़कियां हैं एक बार हाथ उठाएंगे? कितने लोगों के पास बेटियां हैं? बहन जी एक बार आप खड़े हो जाएंगे अपनी सीट पे, आप खड़े हो जाइए अपनी सीट पे, पीछे चश्मे वाली बहन जी, हाँ खड़े प्लीज। एक बार बेटी है जी, मैं जो पूछूंगा आप हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। पहला लड़का आप देखेंगे, पसंद नहीं आया, क्या करेंगे? रिजेक्ट कर देंगे। फिर कहाँ जाएंगे? करना नहीं है। अच्छा गलत बैठा हुआ है क्या? अच्छा, और किसके पास बेटियां हैं? खड़े हो जाइए, रागनी मैम खड़े हो जाइए। पहला पसंद नहीं आया आपको तो कहाँ जाएंगे? दूसरा भी पसंद नहीं आया, तीसरा पसंद नहीं आया, ये सातवां बैठा है बिहार में, जाओगे क्या? जाएंगे। बेटी की शादी नहीं करनी? दिल्ली में चलिए दिल्ली में, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, चलिए दिल्ली में करनी है। ये बैठा है सहादरा में, जाओगे नहीं जाओगे? क्यों जा रहे हो? क्योंकि वो लड़का मुझे पसंद है। देखा है नहीं अभी। आप रीजन पे नहीं जा पाए, आप इसलिए जा रहे हो कि आपको बेटी की शादी करनी है। रीजन क्या है आपके पास? बेटी की शादी करनी है। क्यों बेटी बोझ है क्या? बेटी बोझ है क्या? जब एक शादी के लिए 10 लड़कों को आप रिजेक्ट कर सकते हैं, आप लखपति बनने जा रहे हैं तो आपको रिजेक्ट करेंगे ना। कुछ लोग तो आपको रिजेक्ट करेंगे ना, क्योंकि सामने वाले को आप जैसी अप्रोचिंग दोगे तो सामने वाला वैसे ही देगा। मैं ब्राउजर लेके खड़ा हो जाऊंगा, वहां से उतरूंगा कि अरे दीपक राव सर ना वहाँ टेबल पे बैठे हैं, मैं उनके पास ले जाकर अपने क्लाइंट को बैठा दूंगा और कहूँगा सर फटाफट टोकन करवा दीजिए, कभी नहीं लेगा आपसे प्लाट की। सच्चाई है बिल्कुल। आप अपने हाथ में ब्राउजर लीजिए, गाड़ी से उतरते हैं जी ये प्लाट खाली है, ये खाली है। जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी आपका क्लाइंट आपसे प्लाट नहीं है। सच्चाई है बिल्कुल ये, आप इसको गांठ बांध लीजिए। थोड़ा सा और आगे लेके चलूंगा, दूसरी चीज देखिए मैं भी आपसे सीखूंगा, सिखाने की कोशिश करूंगा। मेरा एक सपना था 2017 में, जिन लोगों को लोग नहीं मिलते हैं और जिन लोगों को डर लगता है ना कि सेल कैसे होती है, मैं बड़ा कमीना था इस मामले में। मुझे पढ़ना नहीं आता था, मैं चला गया जी अंग्रेजी के ट्यूशन सेंटर में कि जी मुझे तो अंग्रेजी सीखनी है। बोला जी टाइमिंग क्या क्या है? बोला 9 बजे हमारी पहली बैच होती है, दूसरी 12 बजे बैच होती है और तीसरी होती है 4 बजे। भाई मैंने जितने लोगों को प्लाट देने थे दे चुका था, अब नए लोग मैं लाता कहाँ से? तो दिमाग में खुरापाती थी, मैं खुरापात। मैं चला गया जी कोचिंग में, मैंने कहा बेटा मेरा नाम लिख लो, अंग्रेजी सीखनी है। बोली भैया पढ़े लिखे? मैंने कहा जी बड़ा कम हूँ लेकिन सीख जाऊँगा, सीखने की आदत है मुझे। बैठ गया। अपने को सीखने से कोई मतलब नहीं था, अपने को एक चीज से मतलब था। 40 बच्चे होते हैं ना, एक किसी भी इंस्टीट्यूट में आप चले जाओ 30-40 बच्चे होते हैं, अपने को एक चीज से मतलब था कि 40 लोग हैं ना 10 का नंबर ले लो। अपने को एक चीज से मतलब था 10 का नंबर ले लो। हाय हेलो हुई, अगले दिन एक हफ्ते तक हाय हेलो हुई, उसके बाद भैया प्लाट चाहिए क्या? अरे भैया कहाँ दे रहे हो? ऐसे ऐसे दे रहा हूँ। एक सेल आ गई, मैडम को बोला जी 9 वाला बैच अपने को सूट नहीं करता है, हमें ले आओ 12 बजे वाले में, क्योंकि अपना काम एक सेल अपनी हाँ निकल गई। दोबारा क्या किया जी, मैं 12 बजे में आ गया, वही खुरापाती लगाई। 22 साल से यही खुरापाती लगाता रहा हूँ। स्विमिंग सीखने गया जी, तैरने से अपने को कोई मतलब नहीं, अपना दिमाग कहाँ चलता है? सेल चाहिए। तो आप करने के लिए तैयार हैं और रियलिटी आप कीजिएगा ना, रिजल्ट बड़ा बेहतरीन आएगा। अपने
अपनी छोटा सा एक ड्रीम बताता हूँ और सच में आप लिख के देखिएगा। आज दीपक राजा सर आपको कह रहे हैं ना कि हर चीज़ आएगी। आज जो भी बहन और भाई लिख के मुझे दिखाएगा ना, रियलिटी में उसके साथ हूँ, और वो चीज़ आप पंचुअल डेट डालिए, वो चीज़ आपके पास आएगी। मेरा भाई यहाँ बैठा हुआ है, मैं घर में मेरे साइकिल भी नहीं, अगर अपनी रियलिटी बताऊँ तो मेरे घर में साइकिल भी नहीं थी। मेरे फादर ने मुझे एक राजदूत खरीद के दी थी, गवाह बैठा हुआ है। मेरे पिताजी ने कहा यार 4 व्हीलर होगी क्या कभी? मैंने कहा जी होगी। बोला डेट बता। 17 मार्च 2017 डेट लिख दी थी मैंने कहा जी 4 व्हीलर होगा। बोला यार इतना बड़ा डेट लिख रहे थे। बात मैं कर रहा था 2005-6 में, और मैंने 17 की डेट, गाड़ियाँ मैंने बहुत सी ली पुरानियाँ, लेकिन नई की बात थी, 17 का मैंने डेट लिखा, और 23 मार्च 2017 को मेरे पास मेरा 4 व्हीलर। तो एक्सीडेंट मुझे जाना पड़ा, मैं एक नेटवर्क कंपनी में गया, मेरी बहन यहाँ बैठी हुई है, गवाह है। मैं 9 महीने में डबल कार अचीवर, 9 महीने में मैं उस इंडस्ट्री से 18.5 लाख रुपए कमा गया। मेरे से पहले जो थे मुझे नहीं पता उनका, उन्होंने क्या सोचा क्या नहीं मुझे बिल्कुल नहीं पता। वहाँ मेरी आईडी थी 1850, यहाँ मेरी आईडी है 5217। मुझे नहीं मालूम इस 5217 से पहले कौन था कौन नहीं, मुझे नहीं मालूम। मुझे मालूम है मैं जहाँ से खड़ा हुआ हूँ ना, वहाँ से मैं स्टार्टअप कर, मुझे 0 से स्टार्टअप करना है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, घमंड मत लइएगा। कितना भी पैसा आ जाए, घमंड मत लइएगा। उस परमात्मा के प्रति सदा आभार व्यक्त कीजिएगा, क्योंकि जब तक वो पत्ता नहीं लाएगा ना आपके पास कुछ नहीं है। ईगो मत लइएगा। चलिए इसी गाड़ी को मैं आगे लेके चलता हुआ, अब उन लखपतियों से मिलना चाहते हैं क्या? यस या नो? आपसे ज़्यादा बात तो मेरी है। मैंने अभी आपसे शेयर किया था कि मैं ओनली 5 दिन का बच्चा था, मुझे सिर्फ हफ्ता भी नहीं हुआ है। तो पुराने लखपतियों से मैं आपको बाद में रूबरू कराऊंगा। सिर्फ 7 दिन में जो मेरे साथ नए लखपति बने, आप मिलना चाहते हैं? Yes. आपकी जबरदस्त तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा नीतू जी, आपकी जोरदार ताली हुई। मिस्टर गंगा जी, मिस्टर गंगा जी, मिस्टर कुणाल किशोर, मिस्टर, देखिए सर मुझे सिर्फ हफ्ता हुआ था, ये टीम आई है मेरे साथ, और बिलीव कीजिए सर के पास मेरी आईडी है। सिर्फ मैंने एक हफ्ते में 23 लोगों को स्पॉन्सर किया, 23, और 3 लखपति मैंने आपके सामने खड़े कर दिए और अपने मुंह से बताया। रिलेशन में मेरा बड़ा भाई है। 2 मिनट में सर अपने बारे में कैसा लगा? दिलीप जी कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल बुलवा रहा हूँ सर। 2 मिनट कैसा लगा और क्या फीलिंग है? और मेरे भाई मेरे साथ मेरा गोल यहाँ लिखूंगा, क्योंकि मैंने अभी इनको शिक्षा दी है कि गोल लिखना है, तो मेरे भाई हम गोल लिखेंगे मिलके यहाँ। रियलिटी आज ये जो कहेगा ना, मैं इस मंच में इस हॉल में खड़ा होकर वादा करता हूँ इसका साथ रहा ना, और मैं पंचुअल डेट लिखूंगा। अगर इसने कहा कि 6 महीने, मैं अपने आप में बिलीव करता हूँ मैं उसको 4 महीने में अचीव करके दिखाऊंगा। मैं एक सड़क हूँ, मुझ पर चलकर कितने ही कारवां अपने मंजिल तक पहुँचे। पेशे से मैं शिक्षक हूँ, जहाँ था वहीं पर शिक्षक एक जगह पे रह जाता और अपने विद्यार्थियों को पता नहीं कहाँ तक पहुँचा देता है। इस हॉल में भी मेरे कुछ विद्यार्थी होंगे, जरूर होंगे। और वीर प्रताप से मिलिए, ये बचपन में जब इतना छोटा था तब से मैंने उसको पढ़ाया, ठीक है, और आज इस मुकाम पर है, जानकर बड़ी खुशी होती है। अब देखिए यहाँ पर मैं अपने बारे में यह क्या अनुभव हुआ, लाख रुपये कमा लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये लाख रुपये होता क्या है, ये चीज़ नहीं होते। लाख रुपये तो आप ऐसे सुबह लाख रुपये आपने कमाए, शाम तक पता ही नहीं चलता वो लाख रुपये गया तो गया कहाँ। हम लाख रुपये की बात नहीं करेंगे, या उससे मुझे क्या अनुभव हुआ ये हम बात नहीं करेंगे। आज हम आपको 2 छोटी छोटी कहानियाँ सुनाएंगे, बिल्कुल छोटी छोटी कहानियाँ जो आपने बचपन में सुन रखी होगी, लेकिन आज हम उसको अपने अंदाज में सुनाएंगे। पहली कहानी उस कौवे की जिसको कि एक घड़ा मिला था
और उसमें बहुत कम पानी था। सुन रखा आप लोगों ने? यस। सुन रखा है ना? आज उसी कहानी को फिर से सुनाते हैं। ठीक है, एक चतुर कौवा होता है, जिसको एक घड़ा मिलता, बहुत प्यासा होता है, वो गर्मी का दिन होता है, मई का महीना होगा शायद, बहुत गर्म मौसम होता है, उसको प्यास लगी होती है और वो उस घड़े के पास जाता है, उसमें थोड़ा सा पानी होता है नीचे। ठीक है, उसको पीने की कोशिश करता है, उसका चोंच जो है वहाँ तक पहुँचता नहीं है। जब चोंच वहाँ तक नहीं पहुँचेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, कौवा पानी को नहीं पी पाएगा। वो क्या देखता है कि आसपास में बहुत सारे गिट्टी पड़े हुए हैं छोटे छोटे, उसको उसमें डालता है और वो पानी को पी लेता है। लेकिन कहने के वो गिट्टी डालते डालते मेरे ख्याल से तो उसके पास उसके मतलब पानी पीने की शक्ति उसमें बची ही नहीं होगी और वो शायद पी नहीं पाया होगा और मर गया होगा। जिसने भी लिखा होगा कहानी ठीक लिखी है, बहुत अच्छी लिखी है। अब लेकिन वो जो कौवा था, वो जो जिसने गिट्टी डाली, ठीक है, वो बहुत पुराना कौवा था, वो आदि मानव था, मतलब आदि मानव के टाइम का कौवा था, इसलिए उसने वैसा दिमाग लगाया। हम आज के कौवे हैं। कौवा मतलब होता है चतुर पक्षी। कौवा का मतलब क्या होता है? चतुर पक्षी। तो आज हम क्या है? चतुर पक्षी हैं, चतुर कौवा है। हम क्या करेंगे? क्या एक एक गिट्टी उठा के घड़े में डालेंगे? क्या डालेंगे? क्या पानी प्यास मुझे लगी है, ठीक है, थोड़ा सा पानी है, क्या एक एक गिट्टी डालेंगे? क्या डालेंगे? क्या आप बताएं, डालेंगे? क्या डालेंगे? मैं तो नहीं डालूंगा, मैं तो नहीं डालूंगा। मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा? थोड़ा सा और मेहनत करूंगा, थोड़ा सा देखूंगा, आसपास देखूंगा कहीं कोई जूस की दुकान या कुछ ऐसा तो नहीं है, और वहां जाऊंगा, उड़ता हुआ उसके पास एक स्ट्रॉ उठा लाऊंगा। क्या करूंगा? एक स्ट्रॉ उठा लाऊंगा और उसको चोट में लगाऊंगा, घड़े में डालूंगा, पी लूंगा। स्ट्रॉ लाऊंगा, घड़े में डालूंगा और पी लूंगा। भाई हमें तो लाख रुपए चाहिए ना, एक एक गिट्टी क्यों? हम रोज सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक क्यों काम करें? क्यों करें? घिस घिस के रोज 500 रुपये क्यों कमाएं? 1 लाख रुपया पूरा करने में बहुत समय लगेगा। आप उस स्ट्रॉ को ढूंढिए और वो स्ट्रॉ है सुप्रीम बील। ग्रेट। चलिए, अब तो मैंने आपको स्ट्रॉ दे दिया। अब दूसरी कहानी एक सुनाऊंगा, ये भी आपने बचपन में सुनी होगी। स्ट्रॉ क्या होती है? बिल्कुल बचपन में सुनी होगी। मुझे पता, उनको नहीं पता। स्ट्रॉ क्या होती है? पाइप। पाइप। जोर से बोलो, सुनाई नहीं दिया। पाइप वो पानी पीने वाला पाइप नहीं, तो पानी पीने वाला, पीने वाला पाइप। ठीक है। सर अगर इजाजत हो तो 2 मिनट मैं लूँ और आपको कोई नहीं, आप लाखपति हैं, पहला लाखपति। एक बार जोरदार तालियां। एक दूसरी छोटी सी कहानी और मैं आपको सुनाऊंगा, बड़ी जबरदस्त कहानी है। देखिए, आपने सुन रखा होगा खरगोश और कछुए की कहानी, है ना? खरगोश और कछुए की कहानी बड़ी पुरानी कहानी है। बचपन में जब हम छोटे होते थे तो हमें ये सुनाई जाती थी कि भाई एक खरगोश होता है और एक कछुआ होता है, दोनों में रेस लग जाती है। दोनों में क्या होता है? रेस लग जाती है। फ्रेंडली रेस है, जैसे मैं और भाई रेस कर लेते हैं कभी कभी, है ना? तो क्या होता है कि अब खरगोश बड़ा तेज दौड़ता है कछुए की अपेक्षा। तो खरगोश क्या होता है कि जब दोनों में रेस लगती है, डिस्टेंस तय होता है कि वहाँ तक जाना है, ठीक है, इस लाख रुपये तक जाना है, मान लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ जाने की जब वो होता है तो उस कंडीशन में वो क्या करता है कि भाई खरगोश आधे रास्ते तक जाता है और कछुआ बहुत पीछे रह जाता है। तो वो कहता है कि भाई कछुआ आएगा पता नहीं, तब तक मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। और वो रेस्ट करने में लग जाता है, सुबह 9 बजे तक सोया रह जाता है। बहुत लोग हैं हमारे आसपास, ठीक है, सुबह 9 बजे 10 बजे तक अच्छा जगेंगे ना, 11 बजे तक ड्यूटी जानी है, ठीक है। और ऐसा हो जाता है, फिर वो क्या होता है, बहुत चतुर है, बहुत तेज है, लेकिन वो बस इस आलस में रह जाता है कि चलो भाई करेंगे, और वो क्या होता है, हार जाता है। यहाँ पर भी कछुआ ऐसे हार गया था ना। चलिए अब हम बात करते हैं, कछुआ हार गया था, आज कछुआ को जिताना, सॉरी खरगोश को जिताना है। कैसे जिताना है? खरगोश को जिताना है। खरगोश हार जाता है, कछुआ जीत जाता है। आज हम खरगोश को जिताएंगे। कैसे जिताएंगे इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, फिर से दोनों कछुआ और खरगोश में क्या होता है, रेस लगता है। रेस लगने के बाद फिर से दोबारा कहता है चलो एक बार और ट्राई करते हैं। इस बार क्या होता है, इस बार क्योंकि उस बार पहले तो हार चुका है, इस बार वो क्या करेगा,
सोएगा नहीं, सोएगा नहीं, सोएगा क्या? एक बार अगर हम हार जाते हैं तो दूसरी बार अगर फिर से हमें वही काम करना, तो क्या हम सोएंगे क्या? बिल्कुल नहीं सोएंगे। तो उस कंडीशन में खरगोश सोता नहीं और इस बार खरगोश जीत जाता है दोबारा जब रेस होता है, ठीक है। तीसरा अब फिर से क्या होता है कि फिर दोनों कछुआ और खरगोश मिलते हैं, कहते हैं चलो एक फ्रेंडली रेस और हो जाए। इस बार कछुआ थोड़ा दिमाग लगाता है, वो कहता है कि चलो फिर से रेस तो करते हैं, लेकिन इस बार रूट मैं तय करूंगा कि जाना कहाँ है और किधर से जाना है, ठीक है। तो रूट तय हो जाता है, एक डिस्टेंस तय हो जाता है कि यहाँ तक जाना है, और वहाँ तक जाने के लिए क्या होता है, कछुआ और खरगोश में रेस लग जाते हैं, दोनों चलते हैं। अब चलते 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 क्या होता है, खरगोश बहुत आगे निकल जाता है, लेकिन आगे जब निकलता है तो उसे एक नदी नहर सा मिल जाता है जो पानी होता है, और खरगोश वहाँ पर जाकर ऐसे अटक जाता है कि अब कैसे आगे जाया जाए, ठीक है। और कछुआ आता है धीरे धीरे, फिर वो कछुआ तैर के उस नदी को पार कर जाता है और कछुआ जीत जाता है। कहानी नंबर 3 था ये, कछुआ और खरगोश में तीसरा पोजीशन था ये, ठीक है। इस बार कौन जीत गया? कछुआ जीत गया। खरगोश नदी के इस पारी रह गया। क्यों रह गया? क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। खरगोश को तैरना नहीं आता था, इसीलिए वो हार गया। कछुए को तैरना आता था, इसलिए वो जीत गया। शायद मैंने पहले उल्टा बोल दिया, क्या जो भी हो, समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। अब लास्ट पोजीशन जो कि अब हमारे लिए बड़े काम का चीज है, वो वाला चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर से खरगोश और कछुए की लास्ट रेस लगती है, फ्रेंडली रेस लगती है, और इस बार वही रूट तय होता है जिस रूट से उसे जाना था पहले, नदी वाला रूट, ठीक है। और अब दोनों ही वहाँ पर जाते हैं नदी के पास, और नदी के पास दोनों ने पहले से तय कर रखा होता है कि जब तुम नदी के पास पहुँच जाओगे तो रुक जाना, मुझे आने देना। और जब खरगोश और कछुआ दोनों उस जगह पर पहुँचते हैं तो कछुआ कहता है कि तुम मेरे पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें नदी पार करा दूंगा। और दोनों ही उस डिस्टेंस पर पहुंच जाता है जहां पर जीत होती है। तो कछुआ और खरगोश दोनों ही क्या हो जाते हैं? जीत जाते हैं। दोनों ही क्या होते हैं? जीत जाते हैं। ये होती है टीम पावर। इसे क्या कहते हैं? टीम पावर। कछुआ और खरगोश दोनों में जो क्वालिटी नहीं थी, कछुआ के पास जो क्वालिटी नहीं थी, खरगोश के पास वो क्वालिटी था। जो खरगोश के पास क्वालिटी था वो कछुए के पास नहीं था, और दोनों ने अपने अपने क्वालिटी को मिलाया, दोनों ने एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बनाई, और दोनों क्या कर गए? जीत गए, है ना। दोनों ही व्यक्ति क्या हो गए? जीत गए। उसी तरह से आप अपने टीम को, आप अपने सहयोगियों को पूरा सपोर्ट कीजिए, कभी कछुआ बनकर कभी खरगोश बनकर नदी को पार कराइए, ठीक है। तो आप दोनों ही जीतेंगे, और दोनों ही व्यक्ति, अब हम लाख की तो बात ही नहीं करते, क्योंकि लाख रुपया तो कुछ होता ही नहीं है इस समय में, ठीक है। लाख रुपये, अभी मेरा बेटा कहता है कि पापा PS6 आ रहा है, वो खरीद दो। मैंने जब देखा रेट तो पता चला कि लाख रुपये के आसपास का है। तो एक छोटा बच्चा PS6 मांग रहा है, PS5 मांग रहा है, उसका मतलब आप समझ सकते हैं कि लाख रुपये का क्या कीमत रह गया, है ना। तो लाख रुपए की मत सोचिए, सहयोग की सोचिए। आप कितने कमाएंगे ये आपको पता ही नहीं चलेगा, मतलब इतने कमाएंगे कि शायद आपको एक CA रखना पड़ेगा उसका हिसाब रखने के लिए, है ना। तो आज तो साथियों एक जबरदस्त ताली हो जाए मिस्टर कुणाल के लिए। तो सर मैं नई शुरुआत करने जा रहा हूँ। मेरी टीम में जो भी नए लखपति बने हैं, मैं दीपक राज सर को चाहूँगा कि एक बारी आए और उनको टाई दे के सम्मान करें। दीपक राज सर से मैं एक बार अनुरोध करूँगा कि स्टेज पर सर गंगा भैया आप स्क्रीन पर आए। गंगा भैया एक बारी आप आ जाए। मिस्टर जितेंद्र आचार्य प्लीज़, मिस्टर कुणाल यहाँ इधर निकालो। देखिए अगर कुछ हटके करना है ना, अब परमात्मा से जैसा मांगोगे आपको वैसा मिलेगा। हम बात करते हैं लाखों की अगर बात करेंगे तो अपने आप को बदलना पड़ेगा। अपने आप को बदलेंगे तो लाख रुपया आएगा, अगर हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो लाख रुपया नहीं आएगा। तो हमारा ड्रेसिंग सेंस अच्छा होगा, सामने वाला हमसे अच्छी तरीके से बात करेगा। मैं फ्लाइट में बैठता हूँ, मुझे अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती, एयर होस्टेस आती है ना, मैं कहता हूँ मैगजीन ले आ, उसे क्या पता यार मुझे अंग्रेजी आ रही नहीं आ रही। उसको दिख गया ना कि मैंने अंग्रेजी की किताब मंगा ली है। तो ड्रेस सेंस आपका अच्छा होगा तो आपके पास कस्टमर 100% आएगा। तो सम्मान कीजिएगा। सर ये लाखपति बने हैं,
अरुण जी के तरफ से मास्टर साहब हैं, ये मास्टर साहब कुणाल जी। कुणाल साहब हैं, ये मास्टर साहब। मैडम मैं चाहूँगा आप भी आ जाओ। सर डायरेक्टर सर के लिए एक बार जोरदार खड़े हो गए, खड़े हो गए, जोरदार ताली। सर जी। 2 सेकंड सर एक हाँ सर आप आ सर आ जाइए। ये टाई सर हमने जो सुना यार 2 दिन के अंदर लाखपति बने हैं। एक बार जोरदार तालियां सब के एक जबरदस्त ताली है। सर हमारे डायरेक्टर साहब आए हैं ना, टाइम नहीं है, आधे लोग बैठे हुए। हमारे डायरेक्टर सर अनिल सर ये जो कंपनी का हमने आज आप लोगों के बीच सर को हमने निमंत्रण दिया, रिक्वेस्ट किया, जबकि बाहर मीटिंग चल रही है। हमने कहा कि सर हमारे नए साथी हैं और हमें बहुत बड़ा करना है। हमने आप लोगों से जो आप लोगों के साथ कसम खाया है लाखपति बनाने के लिए, वो समुंदर सर है। एक बार जोरदार तालियां। हमें हर बार कहा है कि दीपक राज जी आप जिस कंपनी में आए हो ना हम गलत करेंगे ना गलत। ये सर हमारे बीच हमने किसी को नहीं देखा, हमने किसी को नहीं देखा। हमने सर को देख करके, सर को सम्मान को देख करके, और सर ने जो ये हमारे लिए एक बाग बनाया सुप्रीम फील्ड डेवलपर्स, इनको देख करके हमने काम शुरू की। और सर ने कहा था कि दीपक राज जी आप सोचना छोड़ दो, इधर भी जाना छोड़ दो, उधर भी जाना छोड़ दो, इधर भी जाना छोड़ दो, उधर भी छोड़ दो, आओ हमसे नाता जोड़ दो। एक बार जोरदार तालियां। आज हमने माननीय सर को, रिस्पेक्टेड सर को आपके बीच हमने निमंत्रण दिया 2 मिनट के लिए। आज आप और सर की नाता, जैसे हमारा रिश्ता वैसे आपका रिश्ता आज गांठ की रिश्ता होगी। और कसम खाता हूं कि अगर सर ने हमें लाखपति बनाया तो हम हमारी सहयोग से और सर की सहयोग से और कंपनी के सहयोग से आप सब लाखपति बनेंगे। तो सब कह के सर को मैं चाहूंगा कि हमारे साथी को 2 शब्द करके सर संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियां। आप सभी लोगों का पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, और दीपक जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। जैसा आप सब जानते हैं कि यहाँ पे बहुत से लोग काम करते हैं, बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन दीपक जी उन सब में से स्पेशल हैं, एक स्पेशल एंटिटी। क्यों? क्योंकि ये अपनी जो इनकम है या जो अपनी इनकम सोर्स है उससे कहीं ज़्यादा फिक्र करते हैं किसकी? टीम। जब भी मेरे पास आते हैं और बात करते हैं, किसकी बात होती है? टीम। और ये बहुत अच्छा मुझे भी लगता है कि टीम की यदि आप फिक्र करोगे तो आपका तो ऑटोमेटिक भला होगा ही होगा। आपके साथ जो लीडर जुड़े हुए हैं बहुत ही सपोर्टिव, बहुत ही कोऑपरेटिव, और आपकी टीम इस टाइम भी सुप्रीम फील्ड में जितनी भी टीम्स हैं, जितने भी ऑफिस हैं, उन सब में नंबर 1 टीम है। जैसा दीपक जी ने बताया, जो कंपनी की स्टार्टिंग की थी, कंपनी की स्टार्टिंग जो हमारा मेन पिलर है वो क्या है? ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, राइट। जितना भी काम होता है कंपनी में पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ होता है। जो हमारा सॉफ्टवेयर का सिस्टम है एक एक चीज़ की आपको क्लैरिटी देता है। जितनी भी हमारी लैंड्स, हर लैंड एकदम क्लियर है, और टोटल जितनी अभी तक आपने लैंड सेल की है
सारी की सारी लैंड कंपनी के नाम, किसी थर्ड पर्सन का इसमें किसी प्रकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसी बेसिस पे दीपक राज जी आपसे जो बात बोल रहे हैं कि इस साइड का जो भी है वो हमारे ऊपर छोड़ दो और सेल्स से रिलेटेड अपने काम के ऊपर फोकस करो और काम करते रहो, निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी। का यदि है तो पहले रुको, उसको क्लियर कर लो, दीपक जी से क्लियर कर लो, उनसे नहीं मान लीजिए किसी बात में आपकी सहमति है तो आप मेरे साथ बैठ के और पूरी तरह से अपने मन को पहले क्लियर कर लीजिए, डाउट फ्री कर लीजिए, उसके बाद काम स्टार्ट कीजिए। मालिक ने चाहा तो डेफिनेटली उसके बाद आपकी सफलता होने से कोई आपको रोक नहीं सकता। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मुझे बोलना नहीं आता है दीपक जी की तरह, बस जो भी छोटी सी बात थी वो यही है कि आप यहाँ पे जितने दिन काम करें, जब से काम करें और लास्ट तक हर एक चीज़ की ईमानदारी से पूरी तरह से हमारी जिम्मेदारी है, कहीं आपको 1% भी डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो साथियों, हम मीटिंग को यहीं ख़त्म करते हैं और आप कहीं बाहर मत जाइएगा। कुछ बुला दूँ सर? अच्छा, चलिए अब कुछ पुराने लखपतियों से आपको रूबरू करवा देता हूँ। तो सबसे पहले चाहूँगा, जब भी आया मुझे उन्होंने 2 निकनेम दिए और मुझे बड़ा प्यारा लगा, मुझे बेटा भी बोलती है, तो आपकी जबरदस्त तालियों के भी बुलाना चाहूंगा माय न्यू गर्लफ्रेंड सर्विस ताली। देखिए ये प्यार है, वो मुझे बेटा बोलती है, मैं गर्लफ्रेंड बोल देता हूँ क्योंकि मेरी माँ के बराबर है और माँ बेटा माँ को कुछ भी कह सकता है। थैंक यू सो मच। नोटी है बच्चा कुछ भी बोला, लेकिन दिल से मुझे अच्छा लगा। सबसे अच्छा कि 1 हफ्ते के अंदर इन बच्चे ने जो काम किया, चाहे मेरे साथी हो, फ्रेंड हो, भाई हो, बेटा, कुछ भी हो, कहते हैं कि प्यार का रिश्ता होता है, कुछ भी कोई रिश्ता हो, लेकिन इनका काम की मैं दीवानी हूँ। बहुत अच्छे बारिश में, जिस इंसान ने बारिश में काम किया, मैं उनकी फ़ैन हो गई। मैं शर्मिष्ठा शर्मा, मैं जस्ट आज 5 महीना हुआ मेरा। मेरी पहचान, मेरी लड़ाई मैंने किस बात की नहीं, लेकिन आज मैं वो बोलूँगी कि क्योंकि लेडीज़ का लाइन ज़्यादा है, एक लेडीज़ होने के नाते मैं बोलूँगी, एक लेडीज़ कहते हैं ना पूरा सुबह से रात तक सब कुछ काम करती है, फैमिली में बच्चे परिवार सब देखती है, एंड में थक के सो जाती है और ज़िंदगी भर करती रहती है। लास्ट मोमेंट में जब देखो घर बनता है, पति का नाम होता है, बेटे का नाम होता है, कि किसी का होता है कि हाँ लिखा जाता है दादी नानी की, हाँ किसी महिला का नाम लिखा जाता है। लेकिन मेरी लड़ाई ये है कि मेरे पास सब कुछ होते हुए कि अपना घर हो जिसमें मेरा नाम हो, अपना गाड़ी हो मालकिन में हूँ, और अपनी बैंक बैलेंस हो जो इसकी मालिक मैं हूँ, वो भी नहीं लाखों रुपए की मालिक हूँ। तो मैं एक सपना लेके सुप्रीम कोर्ट में आई हूँ। वैसे 30 साल मैंने नौकरी किया, टीचर की किया, वो सब सपने बनाने की हिम्मत नहीं हुई मेरी कि मैं अपना घर लूँ, अपना गाड़ी लूँ। टीचर की इतनी तनख्वाह नहीं होती जो मैं सपने बना सकूँ, बट सपने मैंने यहाँ सजाया। इस मीटिंग में बैठ के, देख के, लोगों के साथ देख के मैंने मीटिंग मतलब सपने सजाए कि अपना घर हो, अपना गाड़ी हो और अपना बैंक बैलेंस हो। और मैंने सब होंगी और अभी तक मैं होती आई भी हूँ, और आप लोग की दुआ से मैंने प्लॉट भी ले लिया और गाड़ी भी ऑन द वे है, काम करूँगी। बस आप लोग थैंक यू, धन्यवाद। तो ये आप पुराने लखपतियों से मिले, इसी कड़ी में मैं एक और लखपति को आपके बीच में रूबरू कराना चाहूँगा। अगर मेरी बात ना किसी को गलत वे में लगी हो ना तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा, लेकिन गलत वे में मत लेके जाना, जो अच्छी है ना उनको यहाँ समझा लेना। तो आपकी ज़बरदस्त तालियों के बीच इन्वाइट करना चाहूँगा मैडम रागनी जी को, आपकी ज़बरदस्त तालियों के बीच। इनके मुँह से सुनेंगे हम इनकी कहानी, बताएंगी कि कैसे हुई मैं लखपति और कितने टाइम में हुई, अपने आप बताएंगी। आप देखिए। दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम रागनी है और मैं यहाँ पे लास्ट दिसंबर में ज्वाइनिंग किया था और मैंने काम नहीं किया था। मैं जनवरी से काम करना स्टार्ट किया और जनवरी का ही पेआउट मेरा 1 लाख का आ गया था। जब 1 लाख का आया तो मेरे को देखती मैं सोची हाँ 1 लाख पेआउट आ गया। फिर मैं बहुत
जोर जबरदस्ती काम में ध्यान दिया बिल्कुल एकदम से। उसके बाद 3 महीना में मैंने यहाँ पे 13 लाख रुपया कमाया। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मैं यहाँ बजाज पल्सर तक पहुँच गई हूँ, जबकि अभी बजाज पल्सर तक यहाँ पे हमारे जो हैं सब भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, कोई नहीं आए हैं। मैंने रिकॉर्ड यहाँ तोड़ दिया। मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से मैंने लगन और मेहनत के साथ मैंने काम किया है, मैं कभी भी आज तक मैंने इतनी सारी कंपनियों में ज्वाइनिंग किया, लेकिन मैंने इतना कभी नहीं कमाया, घर से पैसा लगाया। लेकिन आज इस ऑफिस के अंदर ये ऑफिस मेरे लिए इतना लकी है कि मैं इस ऑफिस को अगर 100 बार भी प्रणाम करूं तो भी कम है, क्योंकि इस ऑफिस में जो मेरे को दिया इस ऑफिस में जो मुझे मान और सम्मान दिया है, कहते हैं कि जीती हूँ तेरा नाम लेकर, मरने पर वही नाम होगा, कफन उठाकर देख लेना सुप्रीम फील्ड तेरा नाम होगा। क्योंकि सुप्रीम फील्ड एक ऐसा चीज है मेरे दोस्त कि इंसान के, मैं जब इस ऑफिस में आई थी ना, तो मेरे चेहरे की जो सिकन थी उस समय मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, लेकिन जैसे जैसे पैसा आता गया, घड़ा भरता गया, टेंशन दूर होता गया। मेरे पास जैसे ही पैसा आया, मैंने 100 गज का प्लॉट लिया, पैसा उसी में ठोक दिया। उसके बाद मैंने कहा कि अब जितने भी पैसे आएंगे अब उससे मैं अपना पासबुक मोटा करूँगी, क्योंकि पासबुक इस समय थोड़ा डाउन चल रहा है। तो मैंने कहा कि पासबुक को मोटा तगड़ा करना है, और इसी के साथ में मुझे, मेरे पास में लड़की है, उसकी भी शादी करनी है, और ये सारा काम मेरा सुप्रीम फील्ड करेगा। और जितने लोग आए हैं यहाँ से, मेरे नए दोस्त आए हैं, एक मेरी फ्रेंड है जो कि बहुत अच्छी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उनका नाम है रानी। रानी को मैं एक्चुअली 2-3-4 महीना से कह रही थी, वो कहती है जब तुम आती नहीं है तो मैं कैसे बताऊं क्या करना नहीं करना है। मैंने इनको बोला आप काम करो, लेकिन वो इस चीज़ को राजी नहीं हुई। और पहले मैंने अपनी फ्रेंड को, मोमबत्ती को ज्वाइनिंग करा रखा था इसमें। जब उन्होंने कल समझाया है तो आज वो इस ऑफिस में आई है और उन्होंने ज्वाइनिंग भी किया। एक बार रानी और मोमबत्ती जी यहाँ पे आ जाइए यहाँ पे, आप आ जाओ। ऐसे अगर शर्माओगे तो फील्ड में नहीं चल पाओगे, ठीक है। फील्ड में अगर चलना है तो घूंघट के उठा के चलो, वरना पैर के बल गिर जाओ, ठीक है। मेरी फ्रेंड, मैंने इनको ज्वाइनिंग कराई, ये भी मेरी फ्रेंड है, और ये मेरी बातों को विश्वास नहीं कर रही थी, और इन्होंने जब इनको बोला तब आज इन्होंने ज्वाइनिंग किया। और इनका नाम रानी है और इनका नाम मोमबत्ती है। अब ये कहती हैं कि मैं रिकॉर्ड तोड़ दूंगी। मैंने कहा तू मेरा रिकॉर्ड तोड़। मैंने इनको बोला। और मेरे दोस्त इस ऑफिस में जितने लोग बैठे हैं ना, एक दूसरे के रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। मैं चाहती हूँ कि जैसे मेरे दीपक सर बोलते हैं हम हैं और तुम हो, मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने ऑफिस वाले सबके फोटो बाहर लगे। हमारा टीम था सुपर से ऊपर, लेकिन आज मेरा टीम है नंबर 1। हमेशा मेरा टीम नंबर 1 है, नंबर 1 रहेगा और नंबर 1 का फोटो लगेगा। इसीलिए मैं कहती हूँ, मैंने आज तक जो इस ऑफिस से लिया है, कमाया है, जो मैंने देखा है, ये ऑफिस की तरह। और सर जो भी आए थे, सर तो एकदम बिल्कुल इतना अच्छा इंसान है कि ये एक रुपया का हिसाब किताब ओके रखते हैं, बिल्कुल ओके। कहीं से आपका कोई हिसाब किताब गड़बड़ नहीं है। मैंने कम से कम दोस्त 1 लाख रुपया उठाया है इंसेंटिव, 1 लाख। ठीक है दोस्त, मैं यहीं से विराम देती हूँ अपने शब्दों को। मैम के लिए जबरदस्त तालियां हैं। आपकी एजुकेशन कितनी है मैडम? पढ़े लिखे कितने हैं? मैं 10वीं पास अच्छा, 10वीं पास। देखिए नोट कीजिएगा, 10वीं पास है। ग्रेजुएट कितने हैं? एक बार हाथ उठाइएगा। 3 महीने में 13 लाख। अब ग्रेजुएट वालों का आप, मैम कितनी इनकम है आपकी?
आप पीछे पीछे मैम, आप ग्रेजुएट है ना, कितनी इनकम है? नथिंग। सीखना होगा, इसको खाली करके सीखना होगा। स्टार्टिंग में बोला था इसको खाली कीजिएगा तो इन लोगों से सीखने का मौका मिलेगा। और घमंड मत करना, कभी घमंड मत करना। जिस दिन घमंड किया आपका पतन आएगा ही आएगा। इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं। एजुकेशन की बात हो रही थी और लखपति आप देख रहे हैं। अगर मैं बुलाने लग जाऊं तो करीब करीब सारे लखपति हैं। सर जिस उम्र में इंसान रिटायर होके घर के सपने देखता है ना कि मुझे घर में रहना चाहिए, बच्चों के साथ मौज करनी चाहिए, उस उम्र में वो व्यक्ति यहाँ पे काम कर रहा है। किस लिए? क्योंकि उसे चाहिए टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम। क्या आपको टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम चाहिए? तो सुप्रीम फील्ड के साथ आपको काम करना पड़ेगा। इसी कड़ी में मैं आपके बीच में 60 से 65 साल के बुजुर्ग, उनको बच्चा भी कह सकते हैं, हम बच्चा कहते हैं उनको, तो आपकी जबरदस्त तालियों के बीच शांतनु जी को मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। इसके बारे में एक चीज है, एक बारी 1 लाख तो कमा लेना बड़ा आसान है, लेकिन कंटिन्यू उसको दोहराते रहना। सर ने कैसे दोहराया अपने आप बताएंगे आपको। दोस्तों सभी को नमस्कार। हमने जब से ट्रेनिंग करी तब से लखपति क्या बात है भाई। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। एक व्यक्ति ने अभी इतिहास को दोहराया है, सुप्रीम कोर्ट में इतिहास को दोहराने वाला पहला व्यक्ति ये 3 तारीख की हमारे हाई कला कमान से आदेश थी, शायद कोई विजिट नहीं हो, लेकिन मौसम विभाग के आदेश था ऊपर से कि भाई कुछ भी हो सकता है, तो भाई कोई शायद विजिट नहीं। उस नरखट बच्चे में से ये बात है। घर के पीछे आगे से तो दरवाजा बंद है, इसको 1 लाख की टॉफी का दिखाई दे रहा है। भाई नहीं जाएंगे तो 1 लाख की टॉफी मेरा गायब हो जाएगा। तो पीछे के दरवाजा खोल के अपनी गाड़ी लेकर के चला गया साइड पर, और उसी दिन का ये भाई है लाखपति। हम लोग यहाँ ऑफिस में बैठते जिसकी वीडियो देख रहे हैं, दम रहते हैं। देखो भाई सब कुछ है, इस बारिश में अपना लिख रहा है, अपना किया तो 5 आदमी लाखपति बनाइए। एक दिन ज़्यादा फैमिली को वर्ष हो गया हमारी दुआ है। तो साथियों, हम मीटिंग को समापन की ओर अग्रसर कर रहे हैं। मेरा आप सबसे लास्ट में भी एक ही शब्द है, जिसके पास गोल होना वो गोल लिख के, मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरी क्रॉस में हो या किसके डाउन में हो, जिसके पास गोल होना। दीपक राज सर कहते हैं ना कि भाई मैं लखपति बना दूंगा, तो मैं कहता हूं आपको लोगों की जिंदगी भर कमी नहीं होने दूंगा, कभी कमी नहीं होने दूंगा। लेकिन मेरे पास अगर आप बैठना तो अपना गोल लेके बैठना कि सर मुझे 7 तारीख को BMW चाहिए, तो उसके लिए आपको काम करना होगा। मेरा इसका गोल है, एक छोटा सा मैंने गोल लिखा है। आप मेरे घर पे आइएगा, मेरे वॉशरूम में लगा हुआ है। 20 अक्टूबर 2025 दिन के 12 बजे न्यू ब्रांडेड मर्सिडीज लेके आऊँगा। मैं नेटवर्किंग में नहीं हूँ, 70 लाख की गाड़ी लेके आनी है मुझे। और मैं जब भी इसको देखता हूँ ना, मेरे फादर कहते हैं यार तुमने इस बार कुछ ज़्यादा बड़ा लिख दिया। मैंने कहा पापा वो लिखने से आता है, लिखूंगा तो आएगा, नहीं लिखूंगा तो बिल्कुल नहीं आएगा। आपकी एजुकेशन मायने नहीं रखती, आप लाख कमा रहे हैं, 2 लाख कमा रहे हैं, मुझे नहीं मालूम आप ग्रेजुएट होके कितना कमा रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि मैंने जो गोल सेट कर रखा है ना, वो ब्रह्मांड जो बैठा है ना वो मुझे दे रहा है। आपने फिल्म देखी होगी सर, वो कौन सी थी? ओम शांति। दीपक सर, ओम शांति फिल्म थी ना। कहते हैं अगर आप किसी को शिद्दत से चाहो, डायलॉग याद है क्या? आप किसी को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने के लिए तैयार है। तो इसी चंद शब्दों के साथ हम इस मीटिंग को समापन की। चलो सर, हम यहीं बैठे इसको समाप्त करते हैं। ये मीटिंग अब समापन पे है, आप लोगों के लिए नाश्ता तैयार है। हम एक फोटो सबका लेंगे, मैं एक शायरी छोटा सा बोल करके और सबको इधर बुला लेंगे, कुर्सी को साइड करके फोटो लेंगे। बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि छोटा मालिक हो। बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि छोटा मालिक बन जाओ। दूसरों के पीछे चलने से अच्छा है कि अपना रास्ता खुद बना डालो, खुद बना डालो। एक बार जोरदार ताली। आ जाइए लेडीज।
महिलाएं सब ऊपर आ जाइए, हम लोग नीचे एक फोटो क्लिक हो जाएगा क्योंकि बाहर लगेगा आप लोगों का फोटो। आ जाइए। फिर उसके बाद मैडम उनको नाश्ता तैयार